हे एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे वर्स एंड वर। देखो लास्ट क्लास में हमने कहा था यूज ऑफ इजमार। इजमार का यूज कहाँ पे करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। आज हम जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा वर्स एंड वर। देखो हमने कहा था जो कॉन्टिन्यूअस है, सबसे पहले फटाफट से हम एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या कहा था। देखिए कॉन्टिन्यूअस में हमने कहा था वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती है, राइट। चाहे आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो। आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। हमने कहा था जब भी बात होगी कॉन्टिन्यूअस की तो सबसे पहले ध्यान में एक चीज आएगी, वो क्या होगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। ठीक है, सारे कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती है। इतना सबको क्लियर था। यहाँ पे भी आईएनजी फॉर्म, यहाँ पे भी आईएनजी फॉर्म। ओके अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के। तो हमने यहाँ पे कहा था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आप क्या यूज करते हैं, इस एम आर का यूज करते हैं। ठीक है, इस एम आर का यूज करेंगे, आईएनजी फॉर्म आएगी। पास्ट में क्या यूज होता है, वॉज वर। ठीक है, और फ्यूचर में विल बी। यहाँ पे एक चीज कॉमन रहेगा, दैट इज फॉर्म ऑफ आईएनजी। ठीक है, सब में आईएनजी की फॉर्म आएगी। देखिए इसको, अगर मैंने कहा कि मैं जा रही हूं, मैं जा रही हूं, अब ये इतना तो सबको पता है कि भाई ये प्रेजेंट है कि पास्ट है, ये तो सबको पता है कि क्या है, प्रेजेंट है, राइट। तो अब अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूंगी तो मैं मतलब आई के साथ क्या आएगा, एम, और जा रही हूं, जाने को बोलते हैं गो। तो गो में वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, आईएनजी। क्या बन जाएगा, आई एम गोइंग। अब इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने पास्ट में बना दिया और मैंने कहा कि मैं जा और रही हूं की जगह मैंने क्या कहा, मैं जा रही थी। देखो ये था मैं जा रही हूं, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया हूं, मैंने कहा आई एम गोइंग। अब मैंने इसको पास्ट में बना दी कि मैं जा रही थी। तो सबसे पहले मैं मतलब आई, और यहाँ पे पास्ट में आपको क्या यूज करना है, वॉज। तो आ जाएगा आई वॉज गोइंग। पहले हिंदी में देखते कि हिंदी में चेंज क्या क्या हुआ। सबसे पहले यहाँ पे मैं हूँ, जा है, ठीक है, रही। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हूँ था और यहाँ पे क्या आ गया, आपका थी आ गया। क्या चेंज हुआ, प्रेजेंट में हूँ था, पास्ट में क्या आ गया, थी आ गया, राइट। अगर मैं यहाँ पे देखो इंग्लिश में, तो यहाँ पे हमने यूज किया है एम और यहाँ पे हमने यूज किया है वॉज। तो यहाँ पे एम और वॉज का क्या है, हमारा चेंज हुआ है, राइट। तो यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है कि मतलब हमारा सब्जेक्ट से मैं, वर्ब की फॉर्म से मैं, बस आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है। आप क्या है, आपका टेंस चेंज हो जाएगा। आपको बस क्या करना है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है। अब देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो यहाँ पे आपको पता है कि सब्जेक्ट, राइट। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी होगी हेल्पिंग वर्ब, जो कि यहाँ पे है वॉज एंड वर। इसको वेयर नहीं पढ़ेंगे, दैट इज वर। आपको पता होना चाहिए ये वर है और दैट इज वेयर, है ना। इसको हम बोलते हैं वेयर और ये है वर, राइट। दोनों अलग अलग चीजें, वेयर मतलब कहाँ, वर मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है। तो सब्जेक्ट आपका आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपको यूज करना है वॉज एंड वर, ठीक है। इसके बाद जो वर्ब की होगी आईएनजी फॉर्म प्लस आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सेंटेंस से समझते हैं। देखो मैंने कहा मैं सो रही थी, है ना, तो मैं मतलब आई। अब आपको पता है कि पास्ट की बात हो रही तो आपको वॉज या वर का यूज करना है। तो यहाँ पे आपने कहा आई वॉज, और सोने को बोलते हैं स्लीप, तो क्या जाएगा, आई वॉज स्लीपिंग। अच्छा यहाँ पे एक और चीज देख लेते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप किसका यूज करेंगे, वर्स का यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर का, सिंगुलर के साथ वर्स, प्लूरल के साथ किसका यूज करेंगे, वर का, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है वर्स का यूज कीजिए, प्लूरल है वर का यूज कीजिए। अब यहाँ पे एक चीज होता है आई मतलब मैं। अब अगर हम देखें तो आई, हमने कहा था आई क्या होता है, जो आई होता है वो प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं कि प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट में हम उसको प्लूरल काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको आई सिंगुलर काउंट करना है, मतलब आई के साथ वर्स आएगा, ठीक है। अच्छा और क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं आपके, अगर आपका जैसे शी हो गया, ही हो गया, इट और नेम, ये सारे के सारे सब्जेक्ट कैसे आपके सिंगुलर हैं, ठीक है। नेम मतलब एक होना चाहिए, जैसे मैंने कहा सीमा सो रही है तो सीमा एक है। अगर मैं दो नाम लूंगी सीमा और रीमा, आप कितने हो गए, दो। वर कहाँ पे आएगा, प्लूरल के साथ। प्लूरल मतलब जैसे कि वे, दे हो गया आपका, वी हो गया, यू हो गया। हमने फर्स्ट क्लास में ही कहा था कि यू, जैसे मैंने कहा तुम क्या कर रही हो, अब यहाँ पे आप कहेंगे कि तुम क्या कर रही हो मतलब मैं तो लड़की की बात करूँ तो यहाँ पे इज का यूज होगा या वस का यूज होगा। लेकिन यहाँ पे आपको सब्जेक्ट देखना है कि मैंने कहा तुम,
और यू के साथ हमेशा आपका प्लूरल ही वर्ब आता है, ठीक है। देखो मैंने कहा तुम, अच्छा तुम क्या कर रही थी, राइट, क्या कर रही थी। अब सबसे पहले तुम मतलब यू, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, व्हाट वर यू डूइंग। यहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट देखना है, वो है यू, और यू के साथ आपको हमेशा किसका यूज करना है, वर का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इज वगैरह नहीं आएगा, ना ही वर्स आएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यू के साथ हमेशा आपका प्लूरल ही वर्ब आता है, राइट। ओके तो हमने कहा कि क्या है भाई, जब भी हम कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो आपको क्या यूज करना है, आईएनजी फॉर्म यूज करना है। अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है यूज कीजिए वर्स, अगर प्लूरल है तो यूज कीजिए वर। इतना सबको क्लियर हो गया, राइट। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ वोकैबुलरी की, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, राइट। अब मैंने कहा कि भाई वे क्या कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, है ना। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, शोर करना। अब अगर यहाँ पे मैंने कहा बच्चे शोर करे, तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि शोर करने के लिए इंग्लिश में बोलते क्या है। तो शोर करने के लिए इंग्लिश होती है मेक अ नॉइज। अब देखो यहाँ पे मैंने कहा कर रहे हैं, बच्चे शोर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हमारा, बच्चे, बच्चे मतलब चिल्ड्रन। आपको पता है कि चाइल्ड सिंगुलर होता है, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। अब बच्चे क्योंकि बहुत सारे तो चिल्ड्रन, और उसके साथ क्या आता है आर, तो आएगा चिल्ड्रन आर। शोर करने के लिए बोलते हैं मेक अ नॉइज, तो यहाँ पे आएगा चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि बच्चे शोर कर रहे हैं, तो आएगा चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज। अब इसको मैंने पास्ट में कर दिया कि बच्चे शोर कर रहे थे, तो मैं कुछ नहीं करूंगी। क्या यहाँ पे आपको क्या करना है, चिल्ड्रन, और यहाँ पे आर की जगह क्या जाएगा आपका वर, तो आएगा चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइज, बस, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट होगा तो इज आएगा, पास्ट होगा तो वॉज वर आएगा। इतना सबको क्लियर हो गया, इज दैट क्लियर। यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। बस दो तीन चीजों का ध्यान रखना है कि देखो सबसे पहले इतना दिमाग में बैठा लो, जब भी कॉन्टिन्यूअस होगा आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, ठीक है। अब यहाँ पे यूज होगा, जो चेंज होता है ना, आपको यहाँ पे चेंज देखने के लिए क्या मिला, यहाँ पे आपको बस चेंज क्या हुआ, देखो इतना सही तो चेंज हुआ, ये मेकिंग है, ठीक है। यहाँ पे वर था, यहाँ पे आर, आर और वर का चेंज है, बाकी कोई चेंज है क्या, चिल्ड्रन चिल्ड्रन ही है, मेकिंग मेकिंग ही है, और नॉइज सेम है ना। तो यहाँ पे बस इतना सा आपको चेंज करना है। अब देखो मैंने कहा तुम चिल्ला रही हो, तुम मतलब यू, तो मैं कहूंगी यू आर शाउटिंग। अब इसी को अगर मैं पास्ट में बना दूंगी तो मैं क्या कहूंगी, यू वर शाउटिंग। तो यहाँ पे प्रेजेंट में हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट में आपको आर का यूज करना है, पास्ट में आपको किसका यूज करना है, पास्ट में आपको वर का यूज करना है, बस, राइट। चलिए भाई यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन। इसमें कुछ ज्यादा इतना डिफिकल्ट तो है नहीं कि जो समझ में ना आए, राइट। वोकैबुलरी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बाकी कुछ नहीं है। अब मैंने कहा कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं फूल तोड़ रही हूँ। अब फूल तोड़ने के लिए आपको पता है कि आप किसका यूज करते हैं, प्लग, प्लग द फ्लावर्स, मतलब आपने देखा भी होगा लिखा होता है डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, मतलब फूल मत तोड़ो, ठीक है। तो प्लग द फ्लावर्स मतलब क्या होता है, फूल तोड़ना, ठीक है। तो फूल तोड़ने के लिए हम क्या बोलते हैं, प्लग द फ्लावर्स। अब इसको सेंटेंस में कीजिए। अगर मुझे बोलना है कि वह फूल तोड़ रही है, तो आप क्या कहेंगे भाई, फटाफट लिखिए एक बार। अगर मैंने कहा कि वह फूल तोड़ रही है, तो क्या आएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, टेंस को आइडेंटिफाई करना है। तोड़ रही है, ये हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, क्योंकि काम अभी चल रहा है, राइट। तो सबसे पहले वह मतलब कोई लड़की है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, शी, शी। अब फूल तोड़ने के लिए हमने क्या कहा, प्लग, क्योंकि हमने कहा कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म आता है, तो शी इज प्लग में क्या जाएगा, आईएनजी, तो आएगा शी इज प्लकिंग द फ्लावर्स, शी इज प्लकिंग द फ्लावर्स। गॉट इट, ये क्लियर हो गया आपको, कोई कंफ्यूजन, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है।
ठीक है। अब इसको अगर मैं पास्ट में बनाऊं कि वह फूल तोड़ रहे थे, तो बस कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे शी के साथ आपका क्या आ जाएगा, वॉज, बाकी का सेम रहेगा, शी वॉज प्लकिंग द फ्लावर्स। कितना इजी है, राइट। चलिए, अब सबसे पहले एक जो चीज हमने कल वोकैब पढ़ी थी उसको एक बार रिवीजन करते हैं, याद है कि नहीं आप लोगों को, चेक करते, राइट। क्योंकि देखो मैंने कहा था आपको क्या करना है, जितने भी वोकैबुलरीज मैंने पढ़ाई थी, जितने भी चीजें मैंने बताई थी, आपको उसको घर में रिवीजन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं छीलना। छीलने के लिए क्या पढ़ा था हमने भाई, छीलने की इंग्लिश क्या होती है, कल पढ़ा था हमने, क्या था, पील। पील मतलब क्या होता है, छीलना। हमने कहा था जिससे पील करते उसको क्या कहते हैं, पीलर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या था, सिफ्ट। सिफ्ट का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी बताइए। सिफ्ट का मतलब क्या होता है, कल की क्लास में हमने पढ़ा था सिफ्ट द फ्लावर, ठीक है। तो सिफ्ट मतलब क्या होता है, आटा छानना, और सिफ्टर क्या हो जाएगा, जिससे आटा छानते हैं, मतलब आटा छानने को हम क्या कहते हैं, सिफ्टर। एक और चीज, एक और क्या था, चाय छानना। चाय छानने के लिए हमने क्या कहा था, चाय छानने के लिए क्या पढ़ा था भाई, चाय छानने के लिए हमने कहा था स्ट्रेन। और स्ट्रेन, चाय छन्नी को हम कहते हैं स्ट्रेनर, क्या कहते हैं हम, स्ट्रेनर, ठीक है। तो स्ट्रेन मतलब क्या हो गया, चाय छानना। स्ट्रेनर क्या होता है, जिसे हम चाय छानते, दैट वी कॉल स्ट्रेनर, राइट। तो यहाँ पे आपको देखो ये क्या है, इजीली याद हो जाएंगे। इसमें आपको ना देखो तीन है, पील, सिफ्ट, स्ट्रेन, है ना। इसमें आपको 6 याद हो जाएंगे। अगर आपको पील याद हो गया तो जिससे हम पील करते उसको हम बोलते हैं पीलर। सिफ्ट मतलब होता है छानना, जिससे छानते उसको बोलते हैं सिफ्टर। स्ट्रेन होता है चाय छानना, जिससे छानते स्ट्रेनर, बस, है ना। तो 3 याद करेंगे, 6 अपने आप याद हो जाएंगे, ओके। तो आपको क्या करना है, इनको लर्न करना है। एक और हमने पढ़ा था, हमने कहा था पेज फाड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बताइए भाई। पेज फाड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्या वर्ब होती है वो, याद है। हमने कहा था टीयर। टीयर का मतलब क्या होता है, पेज फाड़ना। अच्छा, यहाँ पे टीयर की फॉर्म्स भी देख लीजिए, ठीक है। टीयर की सेकंड फॉर्म होती है टोर, थर्ड फॉर्म होती है टॉन। टीयर, टोर, टॉन, ठीक है। टीयर फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड टोर है, थर्ड टॉन है, ओके। मैंने कहा वह पेज फाड़ रहा है ना। तो आ जाएगा ही इज, टीयर में क्या आएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो आएगा ही इज टीयरिंग द पेज। मतलब क्या होगा कि वह क्या है, पेज फाड़ रहा है, ठीक है। तो आएगा ही इज टीयरिंग द पेज। इसी से सिमिलर क्या था हमारा, हमने कहा था कि भाई पेज फाड़ने के लिए गए थे, टीयर द पेज। एक होता है मगरमच्छ की आंसू बहाना, तो उसको हम क्या कहते हैं, शेड द क्रोकोडाइल्स टीयर, ठीक है। तो शेड द टीयर्स मतलब होता है, शेड द टीयर्स। शेड द टीयर्स मतलब क्या होता है, आंसू बहाना। यहाँ पे हमने कहा था कि टीयर का मतलब पेज फाड़ना भी होता है, टीयर का मतलब क्या भी होता है आपका, आंसू भी होता है, राइट। लेकिन जो आंसू है, ये टीयर्स क्या है आपका, दैट इज योर नाउन, एंड दैट इज योर, कहाँ है वो टीयर, ये आपका वर्ब है, क्योंकि फॉर्म्स तो वर्ब की होती है। पेज फाड़ना तो कोई काम है, नाउन थोड़ी है, राइट। तो शेड द टीयर्स मतलब क्या, पेज आंसू बहाना। मैंने कहा तुम आंसू बहा रहे थे, तो आएगा यू वर शेडिंग द टीयर्स, शेडिंग द टीयर्स। हैव यू गॉट, यहां तक समझ में आ गया सबको, कोई कंफ्यूजन, ओके। चलिए, अब यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान में रखना है। देखो अफर्मेटिव में हमने कहा हमेशा में क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब, ठीक है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। अगर मैं बात करूं नेगेटिव की, देखो नेगेटिव का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी कहा, नेगेटिव मतलब नॉट, नॉट मतलब नहीं, राइट। तो जब भी हम बात करेंगे नेगेटिव की, तो आपको यहाँ पे बस क्या लगाना है, नॉट लगाना है। क्या लगाना है, नॉट। आपको बोले कि मैं नहीं जा रही हूँ, तो आप कहेंगे आई एम नॉट गोइंग। आपने कहा मैं नहीं सो रही हूँ, आई एम नॉट स्लीपिंग। आपको बोला है मैं नहीं लिख रही हूँ, आई एम नॉट राइटिंग, ठीक है। वही वर्स वर मैंने बता दिया है, कहाँ पे वर्स आएगा, कहाँ पे वर आएगा, सिंगुलर होगा वर्स आएगा, प्लूरल होगा वर आएगा। कुछ एग्जाम्पल समझते, राइट। अब देखो मैंने कहा आपकी मम्मी ने आपको कहा कि भाई क्या करो, पढ़ाई करो, ठीक है। और आपकी मम्मी आई तो आप क्या कर रहे थे, आपके हाथ में मोबाइल था, ठीक है, आपके हाथ में मोबाइल था। आपकी मम्मी ने आपको कहा कि पढ़ाई करो, लेकिन आपके हाथ में जब आपकी मम्मी आई तो मोबाइल था। अब आपकी मम्मी आपको कह रही कि तू यहाँ मोबाइल चला रही है ना। तो आपने कहा मैं मम्मी मोबाइल नहीं चला रही थी, है ना। मैं क्या है, मोबाइल नहीं चला रही थी, मतलब क्या है, आपका नेगेटिव सेंटेंस से आप पास्ट की बात कर रहे थे। जब मम्मी आई उससे पहले आप कहने कहा कि मैं मोबाइल नहीं चला रही थी, तो आप क्या कहेंगे, आई वॉज नॉट।
और मोबाइल चलाने के लिए आप क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग। तो आप कहेंगे आई वाज नॉट ऑपरेटिंग द मोबाइल। मतलब क्या हो गया कि मैं क्या है, मोबाइल नहीं चला रही थी, तो आई वॉज नॉट ऑपरेटिंग द मोबाइल, राइट। ओके, वही अगर आपने कहा कि मैं क्या नहीं करी थी, मैं नहीं चिल्ला रही थी या फिर मैं तुम पे नहीं चिल्ला रही थी, तो मैं क्या कहूंगी, आई वॉज नॉट शाउटिंग एट यू। अच्छा, आई की जगह मैंने कहा भाई कोई, लेट सपोज मैंने कहा सीमा नहीं चिल्ला रही थी, तो क्या कहा जाएगा, सीमा वॉज नॉट शाउटिंग, सीमा वॉज नॉट शाउटिंग, नहीं चिल्ला रही थी किस पे, तुम पे, तो आएगा सीमा वॉज नॉट शाउटिंग एट यू। और शाउट की जगह हमने क्या भी कहा था, हमने कहा भाई शाउट की जगह आप यल एट का भी यूज कर सकते हैं ना। यल एट समवन का मतलब ही क्या होता है, किसी पे चिल्लाना। तो किसी पे चिल्लाने के लिए आप शाउट एट का भी यूज कर सकते हैं और यल एट का भी यूज करते हैं, दोनों का मतलब होता है चिल्लाना। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? तो हमने क्या कहा, कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म आएगा, ठीक है। अगर आपका प्रेजेंट है तो आप इस एमआर यूज करेंगे, पास्ट होगा तो वर्स वर आएगा। यहाँ पे बस आपको मिलेगा कि चेंज किस चीज का, अगर हम सेंटेंस में कंपैरिजन करेंगे तो चेंजेस किस चीज का आएगा, कि प्रेजेंट में आपका इस एमआर आएगा, पास्ट में वर्स वर आएगा, इतना सा आपका चेंज होगा, बाकी आपका क्या है, चेंज नहीं होगा। यस, इतना क्लियर हो गया? अगर आपको बोलना है कि मैं शूज पहन रही थी, इसकी इंग्लिश क्या होगी, शूज पहनना, नोटबुक निकालना या शूज उतारना, इन सब की हमने इंग्लिश पढ़ी थी, बताइए भाई। आपको बोलना है कि मैं क्या नहीं कर रही थी, मैं शूज पहन रही थी, अफर्मेटिव करते फिर नेगेटिव बनाएंगे इसका। मैं शूज पहन रही थी, तो मैं मतलब आई वॉज, शूज पहनने के लिए हमने पढ़ा था पुट ऑन, याद है, आई वॉज पुटिंग ऑन शूज। पुट ऑन पहनना था। टेक ऑफ की अगर मैं बात करूं, उतारने के लिए हमने क्या कहा था, टेक ऑफ। मैंने कहा वे मतलब, वे मतलब दे, तो दे वर, वे शूज उतार, तो आ जाएगा दे वर टेकिंग ऑफ, दे वर टेकिंग ऑफ शूज। तो पुट ऑन मतलब पहनना हो गया, टेक ऑफ मतलब क्या हो गया, उतारना हो गया, ठीक है, क्लियर? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? ओके, अच्छा यहाँ पे हमने एक और चीज का डिस्कशन कर रहे थे। हाँ, अब अगर देखो, आपने कभी कभी देखा होगा, कल जब मैंने पूछा था कि भाई चिल्लाने के लिए क्या कहते हैं, तो वो कहते थे क्राई, है ना। अब ध्यान से देखो, एक होता है क्राई, एक होता है वीप। क्राई का मतलब क्या होता है, रोना। देखो जैसे बच्चा क्या करता है, बच्चा क्राई करता है, मतलब चिल्ला चिल्ला के रोना, है ना। वीप क्या होता है आपका, मतलब जैसे अगर आपने देखा होगा बॉयज, बॉयज कैसे रोते हैं, चिल्ला के रोते हैं क्या, नहीं, वो ऐसे रोते कि किसी को पता नहीं चलता, है ना, तो दे वीप, ओके। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, चिल्ड्रन दे क्राई, है ना। जब अगर आप चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं, ठीक है, या आपकी बहन है, जैसे कि आप भाई, आपने अपनी बहन को मारा, तो आपकी बहन क्या करेगी, अगर चोट ना भी लगी हो फिर भी क्या करेगी, चिल्ला चिल्ला के रोएगी, है ना, तो शी क्राइज, ओके। तो क्राई मतलब हो गया रोना चिल्ला के, लेकिन वीप क्या होता है, वीप मतलब चिल्ला के रोना नहीं होता है, ठीक है। और शाउट मतलब होता है चिल्लाना। अब एक और होता है, ये मैंने आपको पहले भी कहा है ना, बार्क। बार्क मतलब क्या होता है, BARK। एक तो डॉगी आपका क्या करता है, बार्क करता है। भौंकने के लिए हम क्या बोलते हैं, बार्क। देखो अगर आपको बोलना है कि भाई तुम्हारा डॉगी भौंक रहा है, तो अगर योर डॉग इज बार्किंग, ठीक है, तो बार्क हो गया आपका भौंकना। लेकिन आपको पता है कि बार का एक और मतलब होता है, बार का एक तो मतलब क्या हो गया, भौंकना, ठीक है, लेकिन बार का एक और मतलब होता है जिसका मतलब होता है पेड़ की छाल, ओके, बार्क ऑफ ट्री, छाल, जाल नहीं छाल, है ना। तो पेड़ की छाल के लिए भी हम क्या बोलते हैं, बार्क ऑफ ट्री। गॉट इट? चलिए एक बार इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने कहा कि भाई जब भी हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस की, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तो यहाँ पे कॉमन क्या रहेगा, यहाँ पे आपके सब जगह वर्ब की आईएनजी फॉर्म आता है, इतना हमने कहा, ठीक है। हमने कहा कि जो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे, एक में लिखा है कि आई एम गोइंग, एक में लिखा है कि आई वॉज गोइंग, तो यहाँ पे एम और वॉज, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी आपको पूरे सेंटेंस सेम है। प्रेजेंट में हम क्या करेंगे, इज एम आर का यूज करते हैं, पास्ट में वॉज वर का यूज करते हैं, बाकी का सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या आता है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है,
ये एस क्या डिनोट कर रहा है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आता है जो कि यहाँ पे वर्स वर्ब है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट। मैंने कहा शी, वो क्या करती मॉर्निंग में कुकिंग करी थी, तो आएगा शी वॉज कुकिंग, और मॉर्निंग में तो इन द मॉर्निंग। मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, इसकी इंग्लिश क्या होगी भाई? अगर आपको बोलना है कि मैं तुम्हारा वेट कर रही थी तो आप कैसे कहेंगे? मैं मतलब आई, तो आएगा आई वॉज वेटिंग फॉर यू। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा आपका सब्जेक्ट वर्स वर नॉट आईएनजी फॉर्म। देखो जैसे आपने कहा कि वे सो नहीं रहे थे, या फिर वह नहीं सो रही थी। अब यहाँ पे जो ये ना देखो, शी वॉज नॉट स्लीपिंग, ठीक है, शी वॉज नॉट स्लीपिंग, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस। ये क्या होगा आपका? ये होगा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस। कौन सा? ये वाला, शी वॉज नॉट स्लीपिंग। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे व्हेन ही केम होम, तो ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस नहीं है। व्हेन ही केम होम मतलब जब वह घर आया, तो ये आपको देखेंगे तो ये आपका क्या होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ये पास्ट सिंपल है, ठीक है। पास्ट सिंपल अभी हमने पढ़ा है नहीं, राइट, बट इसमें बस सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो अभी आप इसको देखिए, तो मैंने कहा भाई शी वॉज नॉट स्लीपिंग, वो नहीं सो रही थी। मैंने कहा आई वॉज नॉट, अच्छा गाली देने को बोलते हैं अब्यूज, गाली देने को बोलेंगे अब्यूज। ओके वेट, अब देखिए ये जो वर्ड्स है ना, ये वर्ड्स आपको याद करने हैं, ठीक है। तो अब्यूज क्या हो गया आपका? गाली देना। आपको बोलना है कि वह गाली नहीं दे रहा था, तो आप क्या कहेंगे? ही वॉज नॉट अब्यूजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ही वॉज नॉट अब्यूजिंग, मतलब वह क्या है? गाली नहीं दे रहा था। तो गाली देने के लिए हम कहते हैं अब्यूज। एक और होता है आपका देखो आपने देखा होगा मेक समवन एंग्री। मेक समवन एंग्री मतलब किसी को क्या करना? किसी को गुस्सा दिलाना। किसी को गुस्सा दिलाना, ठीक है। अब देखो किसी को गुस्सा दिलाने के लिए आप कहते हैं मेक समवन एंग्री। मैंने बोला कि तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, तुम मतलब यू। अच्छा मैं इसमें पास था ना, तो इसको भी पास्ट में करते फिर, ठीक है। मैंने कहा भाई तुम मुझे गुस्सा दिला रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा यू, और यू के साथ आपको कहा था, मैंने कहा था कि यू चाहे तुम मुझे गुस्सा दिला रही थी, है ना, चाहे कुछ भी। तो यहाँ पे जब भी हम यू कहेंगे, तुम कहेंगे, तो तुम हमेशा क्या आएगा? यू हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है। तो यू के साथ आपका हमेशा प्लूरल ही वर्ब आएगा। तो आएगा यू वर, क्या कर रहे थे? तुम मुझे गुस्सा दिलाना, तो उसको कहेंगे मेक समवन एंग्री। मैंने कहा कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म आती है। तो आएगा यू वर मेकिंग, किसे? मुझे, तो यहाँ पे आएगा मे, यू वर मेकिंग मी एंग्री, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि तुम क्या करते? मुझे गुस्सा दिला रहे थे, तो यू वर मेकिंग मी एंग्री। यहाँ पे समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया? तो मेक समवन एंग्री मतलब होता है किसी को क्या करना? गुस्सा दिलाना। इसको अगर मैं नेगेटिव में बनाऊं कि भाई मैं तुम्हें गुस्सा नहीं दिला रही थी, तो मैं क्या कहूंगी? आई वॉज नॉट मेकिंग यू एंग्री। इसी को प्रेजेंट में बनाएंगे, मतलब अगर आपको वोकैबुलरी पता है तो आप उसको टेंस में, हर टेंस में चेंज कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि टेंस कौन सा है, या टेंस के लिए क्या क्या आपको रूल लगते हैं, राइट। तो अगर आपको पता है तो आप इजीली उसको मेक कर सकते हैं। अब मैंने कहा कि भाई तुम क्या करते हो, अब देखो यहाँ पे तो कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म आएगा। अगर इसी को मैं प्रेजेंट में बनाऊं कि तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो, तो मैं क्या कहूंगी? तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो, तो प्रेजेंट में हम क्या कहेंगे? यू। अब आपको पता है कि प्रेजेंट सिंपल की अगर मैं बात करूं तो वहां पे फर्स्ट फॉर्म आता है, आईएनजी फॉर्म नहीं आता, राइट। तो अगर यू मेक मी एंग्री, क्या कहेंगे हम? यू मेक मी एंग्री, मतलब क्या है कि तुम मुझे क्या करते हो? गुस्सा दिलाते हो। तो आएगा यू मेक मी एंग्री, राइट। यहां तक सबको समझ में आ गया? इज देयर एनीवन हु डिडंट गेट? हैव यू गॉट? तो मेक समवन एंग्री क्या हो गया? किसी को गुस्सा दिलाना। इसी का सिमिलर होता है मेक समवन हैप्पी। मेक समवन हैप्पी, इसका मतलब क्या है? किसी को खुश करना, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने कहा यू आर मेकिंग मी हैप्पी, मतलब तुम मुझे क्या है? खुश करो, ठीक है। तो मेक समवन हैप्पी, ओके। मेक समवन,
देखो ये सिमिलर वाले इसलिए मैं इनको साथ में लिख रही हूँ, मेक समवन एंग्री, मेक समवन हैप्पी, मेक समवन सैड, ठीक है। तो आपको भी इनको एक साथ ही याद करना है, एक साथ याद करेंगे तो इजीली याद हो जाएगा। मेक समवन सैड, सैड मतलब आपको पता है, तो किसी को क्या करना, दुखी करना। अब देखो जैसे मैंने कहा कि तुम मुझे क्या है सेट कर, तो यू आर मेकिंग मी सेट, ठीक है। अब प्रेजेंट में है तो आ आएगा, पास में होगा तो आएगा यू वर, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा, ठीक है। यू वर मेकिंग मी सेड। अच्छा एक और होता है इसके सिमिलर, मेक समवन लाफ, मेक समवन लाफ मतलब क्या हो गया, किसी को हंसाना, ठीक है। देखो मेक समवन हैप्पी, मेक समवन सैड, मेक समवन एंग्री, मेक समवन लाफ। मेक समवन लाफ मतलब देखो लाफ मतलब हंसाना, तो किसी को हंसाने के लिए हम क्या कहेंगे, किसी को हंसाना। मतलब क्या हो गया कि मेक समवन लाफ, जैसे मैंने कहा तुम मुझे हंसा रहे हो तो आएगा यू आर मेकिंग मी लाफ, क्या आएगा, यू आर मेकिंग मी लाफ। टेंस आपको पता है कि भाई पास्ट में होगा तो यहाँ पे वर्स लग जाएगा, वो आपको देखना, ठीक है। तो अगर आप, मैंने यहाँ पे इसको प्रेजेंट में लिखा है इसलिए यहाँ पे आर लिखा है, अगर आप इसको पास्ट में बनाना चाहते तो आप यहाँ पे यू के साथ क्या लगाएंगे, वर, ठीक है। तो अगर यू वर मेकिंग मी लाफ, तो वही आपको चीजें देखनी कि प्रेजेंट में इस्तेमाल आएगा, पास्ट में वर्स आएगा, राइट। चलिए भाई यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ तक, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा सारा क्लियर। गाली देने को हमने कहा अब्यूज कहते हैं, ठीक है। मेक समवन एंग्री मतलब ये सारे के सारे सिमिलर वाले हैं, इनको सबको एक साथ याद करना है। मेक समवन एंग्री, मेक समवन सैड, मेक समवन हैप्पी, मेक समवन लाफ, ठीक है। तो जब एक साथ करेंगे तो चारों के चारों एक साथ याद हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि इसी को देखो आपको पता है कि टेंस में चेंज करेंगे तो आपको क्या करना है, अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही बना रहे हैं तो सब में आईएनजी फॉर्म आएगा, बस वहां पे हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, इज एम आर और वर्स वर्ब का ध्यान देना है, ठीक है। ओके अब यहाँ पे अगर अफर्मेटिव होगा तो यू आर मेकिंग मी एंग्री, नेगेटिव में यू आर नॉट, है ना, ये फिर आई एम नॉट, ठीक है। तो वहां पे इज एम आर नॉट या वर्स वर्ब के साथ नॉट लग जाएगा। अब एक है आपका इंट्रोगेटिव, तीसरा क्या आएगा आपका इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। देखो जैसे मैंने कहा यहाँ पे देखो, जब भी मैंने आपको पहले भी कहा है कि इंट्रोगेटिव में हम यहाँ पे क्या से क्वेश्चन पूछेंगे, और जब भी क्वेश्चन आपका क्या से स्टार्ट हुआ, जैसे कि क्या तुम सो रहे थे, क्या तुम खाना खा रहे थे, क्या तुम जा रहे थे, जब भी क्वेश्चन क्या से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम यूज करते हैं दैट इज हेल्पिंग वर्ब, वो क्या होगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने कहा भाई बताइए जल्दी से, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वर्स वर, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना लिखो वर्स वर, सबसे पहले वर्स वर लिखा, इसके डायरेक्ट बाद क्या आएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस है जैसे मैंने कहा कि क्या तुम खाना खा रहे थे, तो यू के साथ हमेशा आपका वर आता है, तो आएगा वर यू ईटिंग फूड, वर यू ईटिंग फूड मतलब क्या हो गया कि भाई क्या तुम खाना खा रहे थे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम रो रहे थे, वर यू क्राइंग, क्या तुम मुझे बुला रहे थे, ऐसा हम बोलते ना कि भाई क्या तुम मुझे बुला रहे थे, तो आप क्या कहेंगे वर यू, और बुलाने के लिए आपको पता है कि कॉल का यूज करेंगे, तो आएगा वर यू कॉलिंग मी, क्या कहेंगे वर यू कॉलिंग मी, ठीक है। कॉल समवन मतलब किसी को बुलाना, एक तो वो फोन कॉल होता है जो हम किसी को कॉल करते हैं, है ना, और एक आपका क्या होता है बुलाने के लिए भी हम किसी को कॉल करते हैं, ठीक है, राइट। ओके अगर आपको बोलना है कि मैं सो रही थी, तो आप क्या कहेंगे आई वॉज स्लीपिंग, तुम सो रहे थे तो यू आर स्लीपिंग। कैसे कहेंगे, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कपड़े धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए हमने क्या क्या पढ़ा था भाई, एक तो बहुत कॉमन है वॉश द क्लोथ्स, इसके अलावा भी क्या होता है वॉश द क्लोथ्स के अलावा हम क्या यूज करते हैं, आपने देखा होगा कि वॉश द क्लोथ्स के अलावा हम डू द लॉन्ड्री का भी यूज कर सकते हैं, राइट, डू द लॉन्ड्री।
तो डू द लॉन्ड्री मतलब भी क्या हो गया, कपड़े धोना। तो आप यहाँ पे वॉश द क्लोथ्स का भी यूज कर सकते हैं, डू द लॉन्ड्री का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का मतलब क्या होता है, कपड़े धोना। तो अगर आपको बोलना है कि मैं कपड़े धो रही हूँ, तो आप कहेंगे आई एम वॉशिंग द, क्या लिखा है, क्लोथ्स, राइट। या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आई एम डूइंग द क्लोथ्स। ओके, अच्छा, इसके बाद हमने कहा था कपड़े भिगोने के लिए हमने क्या पढ़ा था, याद कीजिए जरा। कल पढ़ा था कपड़े भिगोना, कपड़े सुखाना, और हमने बहुत सारे वर्ड्स पढ़े थे, राइट। तो अभी हमने कहा कि कपड़े भिगोने के लिए क्या कहते हैं। हमने कहा था कि बादाम भिगोना हो गया, आपके दाल भिगोना है ना, तो सबके लिए हम एक ही वर्ड यूज करते हैं, वो होता है आपका, क्या होता है वो, सोक, है ना। सोक द क्लोथ्स मतलब कपड़े भिगोना। यहाँ पे मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको रिवीजन हो जाए, आपको क्लियर हो जाए, ठीक है, क्योंकि जितनी बार आप बार बार उसको रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा क्लियरिटी आएगी, तो आपको बार बार रिवीजन करना है। तो सोक द क्लोथ्स मतलब क्या हो गया, कपड़े भिगोना। वैसे एक और था आपका रिंग द क्लोथ्स। रिंग मतलब क्या होता है, रिंग द क्लोथ्स, इसका मतलब क्या हो गया आपका, कपड़े निचोड़ना, ठीक है। सोक मतलब भिगोना, और रिंग द क्लोथ्स मतलब कपड़े निचोड़ना, राइट। तो यहाँ पे सबको क्लियर हो गया कि यहाँ पे आपको वर्स का वर्ग का यूज कहाँ पे करना है, सिंगुलर वर्स के साथ, प्लूरल वर्ग के साथ। ओके, इनसे कुछ सेंटेंस में करते हैं। मैंने कहा वे क्या करे थे, वे कपड़े सुखा रहे थे, तो वे मतलब दे, तो यहाँ पे क्या आएगा, दे वर। कपड़े सुखाने के लिए हमने क्या कहा, कपड़े सुखाने के लिए हम बोलते हैं ड्राई, और क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी लगेगा। दे वर ड्राइंग, क्या करे थे, कपड़े, तो क्या आएगा, दे वर ड्राइंग द क्लोथ्स, मतलब क्या हो जाएगा कि वे कपड़ों को क्या करे थे, सुखा रहे थे, तो आएगा दे वर ड्राइंग द क्लोथ्स। हैव यू गॉट, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, ऑल क्लियर। दे वर ड्राइंग द क्लोथ्स मतलब वे कपड़े सुखा रहे थे। कपड़े निचोड़ने के लिए हमने कहा रिंग द क्लोथ्स, कपड़े भिगोने के लिए सोक द क्लोथ्स। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए अभी अगर आपको बोलने कि क्या तुम आ रहे थे, तो आप क्या कहेंगे, क्या तुम आ रहे थे, कैसे कहेंगे इसको, क्या तुम, तो आएगा वर यू कमिंग। चलिए फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा। यहाँ तक क्लियर था, ये हो गया था। यहाँ पे हम बात कर रहे थे, तो हमने कहा देखो यहाँ पे शी वॉज नॉट स्लीपिंग मतलब वह नहीं सो रही थी। अगर आपको इसको अफर्मेटिव में चेंज करें तो आप कहेंगे शी वॉज स्लीपिंग। और अगर आपको क्वेश्चन पूछना है कि भाई क्या वह सो रही थी, आप देखो यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज। तो जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो आप कहेंगे वॉज शी स्लीपिंग, है ना। मुझे बोले कि भाई क्या बारिश हो रही थी, मुझे क्या बोलना है कि क्या बारिश हो रही थी, तो मैं क्या कहूंगी, वॉज इट रेनिंग। क्या कहूंगी मैं, वॉज इट रेनिंग। वही आपको मैंने कहा भी क्या तुम मेरा वेट करे थे, तो मैं क्या कहूंगी, वर यू वेटिंग फॉर मी। क्या जाएगा, वर यू वेटिंग फॉर मी, मतलब क्या इसका कि क्या तुम मेरा वेट करे थे, राइट। तो यहाँ पे आपका वर्स वर्ब क्या है, पहले आ जाएगा। अब देखिए मैंने कहा पास्ट, ये अब यहाँ पे ना इसमें दो टेंस हैं। पहला वाला आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो कि अपने हमने आज पढ़ा, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डे, राइट। व्हेन ही केम होम, जब वो घर आया, तो ये आपका क्या है, पास्ट सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म, ये सारे हम उसमें डिस्कस करेंगे, खैर ठीक है। ओके, अब ये क्वेश्चन का आ गया। सबसे पहले आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब जो कि यहाँ पे वर्स वर्ब है अगेन, ठीक है। इसके बाद एस मतलब सब्जेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, एंड देन योर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी आएगा, ठीक है। Was she sleeping? Was she sleeping when he came home? भाई जब वह आया, क्या वह सो रही थी, ठीक है। तो when was she sleeping, क्या वो सो रही थी, कब, when he came home। तो ये when he came home ये क्या हो गया आपका पास्ट सिंपल, और पहला वाला क्या है, was she sleeping, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव है। अब देखो ये सारा हमने डिस्कस किया। सबसे पहले एक बार देखते हैं क्या क्या हमने कहा। हमने कहा शोर करने के लिए हम क्या कहते हैं, मेक अ नॉइज। तुम शोर करे तो यू आर मेकिंग अ नॉइज, ठीक है। तो शोर करने के लिए हम बोलेंगे मेक अ नॉइज। दूसरा हमने कहा मेक समवन एंग्री, मतलब किसी को गुस्सा दिलाना। मुझे बोले कि तुम मुझे गुस्सा दिला रहे, तो मैं कहूंगी यू आर मेकिंग मी एंग्री, ठीक है। दूसरा हमने कहा मेक समवन सैड, मतलब किसी को क्या करना, दुख करना, ठीक है,
तो दुखी करना मतलब मेक समवन सैड, और मेक समवन हैप्पी किसी को खुश करना, मेक समवन लाफ मतलब किसी को क्या करना, हंसाना। जैसे कि तुम मुझे हंसा रहे हो तो यू आर मेकिंग मी लाफ। तो ये सारे हमारे किससे थे, मेक से थे। एक हमने कहा था एक शाउट होता है, एक येल होता है। शाउट एट और येल एट दोनों का मतलब क्या होता है, किसी पे चिल्लाना। ओके, यू आर शाउटिंग, यहाँ पे आर है मतलब प्रेजेंट, वर्ब वजवर होगा तो पास्ट। देखो प्लग द फ्लावर्स का मतलब क्या हो गया, फूल तोड़ना, ठीक है। अगर आपको बोले कि वह फूल तोड़ रही थी तो आप कहेंगे शी वॉज प्लकिंग द फ्लावर्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखो पील, हमने कहा पील मतलब हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था, राइट, कि पील होता है आपका छीलना, पील मतलब छिलका भी होता है। लेकिन पीलर क्या होता है, जिसे हम छीलते हैं उसको हम पीलर कहते हैं। देखो एक चाकू होता है, एक पीलर होता है, ठीक है। दूसरा आपका था सिफ्ट, सिफ्ट मतलब क्या होता है, आटा छानने को हम क्या कहते हैं, सिफ्ट द फ्लावर। अब आप इसे सेंटेंस खुद में कीजिए, जैसे आपको क्या करना है, सेंटेंस जितने ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपको बोले कि मम्मी आटा छान रही है, प्रेजेंट है तो शी इज सिफ्टिंग द फ्लावर। इसी को पास्ट में करेंगे तो शी वाज सिफ्टिंग द फ्लावर। क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कि भाई क्या तुम आटा छान रहे हो, तो आप कहेंगे आर यू सिफ्टिंग द फ्लावर। और अगर इसको पास्ट में करेंगे तो वर यू सिफ्टिंग द फ्लावर्स। तो आपको प्रैक्टिस करनी है। सिफ्टर क्या हो गया, आटा छानने वाला, छन्नी को हम बोलेंगे सिफ्टर। स्ट्रेन हमने पढ़ा था, चाय छानने को कहते हैं, ठीक है। स्ट्रेन से हमने कल भी कहा था कि भाई एक और वर्ड होता है स्टेन, स्टेन मतलब हो गया दाग, और स्ट्रेन क्या हो गया आपका, स्ट्रेन क्या हो गया आपका, चाय छानने के लिए हम बोलेंगे स्ट्रेन, ठीक है। तो अगर मुझे बोले कि क्या तुम चाय छान रहे हो तो आएगा आर यू स्ट्रेनिंग द टी। और स्ट्रेनर क्या होता है आपका, चाय छन्नी। दूसरा हमने कहा टेयर, टेयर मतलब पेज फाड़ना, ठीक है। टेयर एक वर्ब है, ये आपका क्या है, वर्ब। तो अब देखो टेयर की सेकंड फॉर्म होगी टोर, थर्ड फॉर्म होता है टोन, टेयर टो टॉन। तो अगर आपको बोले कि वह पेज क्या है, फाड़ रही है, तो आएगा फाड़, लड़का है तो ये आएगा, लड़की होगी तो शी आएगी, ठीक है। ओके नेक्स्ट, इसी में हमने एक और चीज कहा था कि टीयर का एक और मतलब होता है आंसू, ठीक है। और आंसू, ये आंसू देखो ना, मैंने आपको कल भी कहा था कि जो टीयर है आंसू, आंसू कोई काम है क्या, आंसू आपका एक नाउन है, किसी चीज का नाम है, ठीक है। आंसू काम नहीं है, तो टीयर आपका क्या है, नाउन है। तो जब ये नाउन है तो इसके साथ जो वर्ब लगेगी वो होगी शेड, ठीक है। शेड द टीयर्स, तो आएगा यू वर शेडिंग द टीयर्स। नेक्स्ट है आपका यस नेगेटिव, नेगेटिव में हमने क्या कहा, आपको नॉट लगाना है। मैंने कहा मैं जा रही हूँ तो आई एम गोइंग, आपने कहा मैं नहीं जा रही हूँ तो आई एम नॉट गोइंग। क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग। क्या तुम सो रहे हो, आर यू स्लीपिंग, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे तो इस्तेमाल आपका पहले आ जाएगा, अगर प्रेजेंट है। पास्ट होगा तो वर्स पर आ जाएगा। मैंने कहा सीमा सो नहीं रही है, तो आएगा शीमा इज नॉट स्लीपिंग। और वही अगर पास्ट में बोलूंगी कि सीमा सो नहीं रही थी तो शीमा वॉज नॉट स्लीपिंग। तो ये नेगेटिव है। इसके बाद आपका आएगा ये हमने पढ़ लिया, हाँ अब्यूज मतलब होता है गाली देना, ठीक है। ये देखो ये सारे के सारे इंट्रोगेटिव है, इसमें वर्स वर आपका पहले आ जाएगा, ठीक है। और ये है आपका इंपॉर्टेंट, सोक द क्लोथ कपड़े भिगोना, रिंग द क्लोथ कपड़े निचोड़ना, ड्राई द क्लोथ कपड़े सुखाना। पुट पुट मतलब पुट ऑन पहले भी कहा था, पुट ऑन मतलब पहनना होता है। मैं शूज पहन रही थी, आई वॉज पुटिंग ऑन शूज। तुम शूज पहन रहे थे, यू वर पुटिंग ऑन शूज। हम पहन रहे थे तो वी वर पुटिंग ऑन शूज। और उतारने के लिए हम बोलते हैं टेक ऑफ। बार्क मतलब हो गया भौंकना, ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, क्लियर हो गया। हैव यू गॉट एवरीवन। हमने कहा, हमने आप कल पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, आज हमने पढ़ा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो इसके बाद जो इसके बाद आपका आएगा पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले कहा था जो सिंपल ना, चाहे प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर सिंपल, ये सिंपल वाले तो आपको अच्छे से मतलब यू नो आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप इसीलिए इसको बोल पाए, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा यूज होते हैं इनका, ठीक है। ओके तो बाकी कोई भी कंफ्यूजन होगा यू कैन आस्क मी। ओके देन दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, देन सी यू टुमारो।